हेलो फोक्स, वेलकम टू रूप लर्निंग्स। और आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे पिछले वीडियो में हमने टेबल्स क्रिएट किए थे, हमने क्यूरीज क्रिएट की थी। दैट मीन्स हमारा डेटाबेस स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है इस एप्लीकेशन का। बाय द वे, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं मेरी, तो वेलकम टू रूप लर्निंग्स। और हम पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे दोबारा आ रहे हैं, दोबारा वीडियो देख रहे हैं, तो थैंक यू सो मच, वेलकम बैक। और लगे लगाए भाई सब्सक्राइब भी कर लो, बेल का आइकॉन भी हिट कर लो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं। और जैसे कि मैंने बताया कि पिछली 3-4 वीडियो में हमने डेटाबेस क्रिएट कर चुके हैं। अब हम यूआई यानी यूज़र इंटरफेस के बारे में जाएंगे, विच मीन्स हमने फॉर्म्स क्रिएट करने हैं। और तकरीबन हर टेबल का, जो आप टेबल देख रहे हैं इस एप्लीकेशन में, उसका एक फॉर्म क्रिएट होगा। मैं तकरीबन इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जैसा कि टेबल है फ्लो टेबल का शायद फॉर्म नहीं क्रिएट होगा, क्योंकि फ्लो टेबल सिर्फ एंट्रीज रिकॉर्ड करने के लिए है। सो हमें कुछ फॉर्म क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, हम लिस्ट बॉक्स में डेटा ज़रूर फैच करेंगे इसका, तो वो डाउन द लाइन बाद में होगा। इसमें इस एप्लीकेशन में मेन चीज़ क्या है? मेन चीज़ हम फोकस कर रहे हैं एम्प्लॉय के ऊपर, ठीक है। एम्प्लॉय प्रोफाइल सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे, क्योंकि बाकी हर चीज़ जिसमें भी जैसे कि कंपनसेशन है, कंपनसेशन चेंज है, बोनस क्लेम्स, ग्रेडिंग, इंसेंटिव्स, लीव एंट्री एटसेट्रा, ये सब एम्प्लॉय के रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम एम्प्लॉय की प्रोफाइल का फॉर्म क्रिएट करेंगे, और उसके बाद हम बेसिकली उसके ऊपर बाकी जो टेबल्स हैं उनके फॉर्म क्रिएट करेंगे। सो अगर मैं एम्प्लॉय प्रोफाइल में जाऊँ, राइट क्लिक करूँ, डिज़ाइन व्यू में जाऊँ, हम देख सकते हैं कि हमारे पास डेटा ऑलरेडी, नॉट डेटा, स्ट्रक्चर ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है, जैसे कि एम्प्लॉय नेम, फादर नेम। सो ये इस हर जो फील्ड है इसका टेक्स्ट बॉक्स एक क्रिएट होगा। एक चीज़ मैं ऐड करना भूल गया था, वो है इमेज। तो ये भी एक अच्छा यूज़र इंटरफेस बन जाएगा अगर हम इमेज इसमें ऐड कर दें एम्प्लॉय प्रोफाइल में। सो इमेज डालने के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में हम ये यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये तो बिल्कुल लास्ट में हो जाएगा, इमेज, ठीक है। इमेज के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, कौन सा डेटा टाइप इस्तेमाल होता है इमेज के लिए? इमेज के लिए इस्तेमाल होता है अटैचमेंट, ठीक है। इसमें हम इमेज अटैच करेंगे, ठीक है जी। सो ये हो गया हमारा एम्प्लॉय प्रोफाइल का टेबल मॉडिफाई हो गया। चले अब हम फॉर्म क्रिएट करते हैं। फॉर्म क्रिएट करने के लिए हम रिबन पे जाएंगे। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का लेटेस्ट वर्जन यूज़ करें तो उसमें रिबन आपको मिलेगा। क्रिएट टैब में जाओ रिबन के, और आपको मिलेगा ये फॉर्म्स का सेक्शन। अब इसमें बहुत सारी ऑप्शंस प्रोवाइड की गई हैं, नेविगेशन फॉर्म, मोर फॉर्म्स, बहुत सारे टाइप्स के फॉर्म है। प्री प्रिपेयर्ड टेम्पलेट माइक्रोसॉफ्ट ने आपको दिए हुए हैं, तो आप यूज़ कर सकते हो, इसमें कोई कोताही नहीं है। लेकिन मैं हमेशा क्या करता हूँ कि मैं फॉर्म डिज़ाइन, यानी कि मैं स्क्रैच से डिज़ाइन करना चाहता हूँ फॉर्म। ओके, सो फॉर्म डिज़ाइन को क्लिक करेंगे, ब्लैंक कैनवस हमारे पास आ गई। इसको थोड़ा सा हम, क्या हो गया भैया, ओके, ऑलराइट, अब ये हमारे पास आ गई। अब हमने क्या करना है कि इसको राइट क्लिक करना है और इसका फॉर्म हेडर ले लेना है, ठीक है। ऑलराइट, इसको राइट क्लिक करेंगे। इस एरिया में इसका मैं कलर चेंज करना चाहता हूँ, मुझे ग्रे कलर, थोड़ा सा ग्रे सही नहीं लग रहा, तो इसको कलर हम थोड़ा चेंज कर देते हैं। कौन सा कलर रखेंगे? अच्छा, तो आप कौन सा, जो भी कलर रखना चाहते हैं ये आपकी मर्ज़ी है। मैं क्या करने वाला हूँ कि अगर मैं यहाँ फॉर्मेट पे जाऊँ और शेप फिल और मोर कलर्स, स्टैंडर्ड, शायद ये ठीक रहेगा, पता नहीं, बट एनीवे आप कोई भी कलर चूज़ कर सकते हो। तो मैंने ये कलर चूज़ किया है, 66CCFF, ओके, ब्लैक कलर। ऑलराइट, सो व्हाट नेक्स्ट? वेल, नेक्स्ट हमने इस फॉर्म में ये जो एम्प्लॉय प्रोफाइल टेबल के अंदर स्ट्रक्चर बना है उसको हमने फैच करना है और इस फॉर्म में लेके आना है। बेसिकली इस फॉर्म को लिंक करना है इस टेबल के साथ, एम्प्लॉय प्रोफाइल टेबल के साथ।
सो फॉर्म को लिंक करने के लिए आप इस पे क्लिक करें कॉर्नर में फॉर्म के, और फिर आप जाएं डेटा टैब में। ओके, इसकी प्रॉपर्टी शीट में। बाय द वे, अगर आपकी प्रॉपर्टी शीट नज़र नहीं आ रही तो फॉर्म पे कहीं पे राइट क्लिक करें और प्रॉपर्टी शीट। ओके, सो कॉर्नर में क्लिक किया, डेटा टैब में गए, यहाँ पे रिकॉर्ड सोर्स। अब रिकॉर्ड सोर्स पे आप देखेंगे ये सारे टेबल्स जो इधर आपने क्रिएट किए हैं वो सब शो हो रहे हैं। इवन जो अगर आप क्यूरीज क्रिएट करेंगे वो भी सब के सब इधर शो हो रही होंगी, वो क्यूरीज भी। तो आपने बेसिकली टेबल या क्यूरी लिंक करनी है इस फॉर्म के साथ। सो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एम्प्लॉय प्रोफाइल टेबल। ओके जी, जो ही हमने लिंक किया इस फॉर्म को एम्प्लॉय प्रोफाइल टेबल के साथ डेटा टैब में जाके प्रॉपर्टी शीट के, तो हम क्या करेंगे, फॉर्म डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे और हम करेंगे क्लिक ऐड एग्जिस्टिंग फील्ड्स। सो आप देख सकते हैं कि जो इस टेबल में जितनी भी इसका जो स्ट्रक्चर है वो सारा का सारा इधर शो हो रहा है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, किसी एक को आप सेलेक्ट करो, ठीक है, और फिर कंट्रोल ए आपके डैशबोर्ड कह रहे हो, कीबोर्ड से आप कंट्रोल ए को प्रेस करो। जब कंट्रोल ए को प्रेस करोगे फिर कहीं से भी इसको क्लिक करो, लेफ्ट क्लिक करो माउस का और ड्रैग एंड ड्रॉप। ओके, सो ये सारा का सारे जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर आ जाएगा। अच्छा, सबसे पहला काम मैंने ये करना है कि मैं ये इमेज के जो है ना इधर उठा के ले आता हूँ और इसको हम इधर पकड़ लेते हैं। फिर इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ सबको, राइट क्लिक, लेआउट, स्टैक। हमने स्टैक कर दिया। सबसे पहले जाके इसकी जो फॉन्ट कलर है वो फुल ब्लैक कर देते हैं। फिर मैं जाऊंगा अरेंज या फिर फॉर्म डिज़ाइन, तो यहाँ पे आके अरेंज में जाके इसके जो कंट्रोल पैडिंग है, नैरो, थोड़ा सा जो फासला है दोनों फील्ड्स के दरमियान वो कम हो जाए। इसको मैं फिर अनसेलेक्ट करके इसको सिर्फ सेलेक्ट करूँगा क्योंकि ये हेडर है हर फील्ड का, इसलिए इसको मैं कंट्रोल बी यानी कि बोल्ड हो जाएगा। सो एक अच्छा, सो अभी इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं इंफॉर्मेशन को इसके अंदर, ताकि थोड़ा सा प्रोफेशनल भी हमें नज़र आए। ऑलराइट, एम्प्लॉय नेम, फादर नेम, मोबाइल, personal email, okay, official email, country, city, location, okay, location ID की बजाय हम कहेंगे choose location, ठीक है ना। फिर डिपार्टमेंट, फिर choose row, फिर choose grade, status and updated on। ऑलराइट, थोड़ा सा अब थोड़ा सा प्रोफेशनल नजर आएगा। ओके, सो हम इसको पकड़ के यहाँ पे ले आते हैं और थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करेंगे, वो सबको सेलेक्ट करके राइट क्लिक, लेआउट, रिमूव लेआउट। और उसकी वजह ये है कि हमने थोड़ा सा इसको मज़ीद एडजस्ट करना है। तो ये इमेज का जो लेबल था उसको मैंने उड़ा दिए और इमेज को मैं यहाँ पे लेके आया हूँ और इसको यहाँ से ये, ओके, आप जैसे भी रखना चाहते हैं आपकी मर्जी है, बट मेरे ख्याल से ये सही रहेगा। ऑलराइट, इसमें से कुछ फील्ड्स जो हैं जैसा कि फॉर एग्जांपल, नहीं ऐसे इधर ही रहने देते हैं, इसका हम उठाया इधर से। ऑलराइट, ओके, ऑलराइट, सो ये हमारा कुछ स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। उसके बाद हमने क्या करना है कि ये जो सेव कर लेते हैं इस फॉर्म का हम नाम रखेंगे एम्प प्रोफाइल। एम्प इज़ ए शॉर्ट फॉर्म ऑफ एम्प्लॉय, एफ,
सो हर फॉर्म के बाद हम F का इस्तेमाल करेंगे। F इज इंडिकेशन के ये फॉर्म है, ठीक है। सो ये हमने यूज़ कर लिया। अब हम जाएंगे इसके फॉर्म व्यू में, राइट क्लिक करके। ओके, टेबल ओपन है इसलिए नहीं जाएगा। और अब ट्राई करते हैं, फॉर्म व्यू में गए। अब देखें, आपको कुछ चीज़ें जो है ना मुझे अच्छी नहीं लगी। वो ये है कि नंबर 1, मैं ये जो रिकॉर्ड सेलेक्टर है इसको गायब करना चाहता हूँ, और ये जो नेविगेशन बार है इसको भी फिनिश करना चाहता हूँ। तो वो कर लेते हैं। डिज़ाइन व्यू में जाता हूँ। मैं स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूँ, मैं करने को मैं कर लेता पहले ही, लेकिन ये मैं आपको इस फॉर्म में प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि जब नेक्स्ट फॉर्म मैं बनाऊँ फिर मैं बड़ी स्पीड से फॉर्म्स क्रिएट करता जाऊँगा। इस फॉर्म, क्योंकि ये पहला फॉर्म है इस एप्लीकेशन का, तो मैं ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। नेक्स्ट फॉर्म्स जो है मैं वो स्पीड से क्रिएट करता जाऊँगा ताकि आपको बैठ के घंटों घंटों बैठ के देखना ना पड़े कि मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। सो जो इधर थी नेविगेशन बार नीचे और रिकॉर्ड सेलेक्टर साइड पे, उनको हमने फिनिश करना है। वो फिनिश करने के लिए हम फॉर्म को कॉर्नर पे सेलेक्ट करेंगे और हम इसकी प्रॉपर्टी शीट में आएंगे, फॉर्मेट टैब में, और यहाँ पे आके हमने कुछ 2 चीज़ों को पकड़ना है। 2 चीज़ें कौन सी हैं? रिकॉर्ड सेलेक्टर इस वक्त येस है, इसको हमने करना है नो। नेविगेशन बटन इस वक्त येस है, इसको हमने करना है नो, ठीक है। अब हम देखते हैं कि वो रिकॉर्ड सेलेक्टर और नेविगेशन है कि नहीं। सो हम फॉर्म व्यू में जाते हैं, तो आप देख सकते हैं कि नेविगेशन, रिकॉर्ड सेलेक्टर नहीं है और नेविगेशन भी नहीं है। अब मैं एक और काम चाहता हूं कि ये फॉर्म जो है ये पॉपअप फॉर्म हो, ऐसे ना हो, पॉपअप फॉर्म हो। तो पॉपअप के लिए क्या करना पड़ेगा? राइट क्लिक करेंगे, डिज़ाइन व्यू में जाएंगे और प्रॉपर्टी शीट में जाके अदर टैब में जाएंगे और यहाँ पे हम करेंगे पॉपअप। इसको नो है इस वक्त, इसको यस कर देंगे। मॉडल को भी नो से यस कर देंगे। मॉडल क्या है? मॉडल ये होता है कि अगर आपने ये फॉर्म ओपन किया हुआ है तो आप इस फॉर्म को क्लोज कर, यूज़र इस फॉर्म को क्लोज करके ही कुछ दूसरा काम कर सकता है। इस फॉर्म के ओपन हुए यूज़र कुछ और क्लिक नहीं कर सकता, इसलिए मॉडल का इस्तेमाल करें। फिर ये साइकिल है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। साइकिल इसने बताया ऑल रिकॉर्ड्स, मतलब कि आप कीबोर्ड से आप नेक्स्ट करते जाएंगे तो इसका रिकॉर्ड आता जाएगा, तो वो हमें नहीं चाहिए। हमें सिर्फ करंट रिकॉर्ड ही चाहिए जो हमने ओपन किया हुआ है, ठीक है। सो ये कुछ सेटिंग्स है। एक और सेटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये फॉर्म जब फॉर एग्जांपल अभी मैं इसको ओपन करूं इस फॉर्म को, ठीक है, डबल क्लिक करके, तो आप देखें ये सेंटर में ओपन नहीं हुआ, ये कहीं कभी इधर ओपन हो जाता है, कभी इधर ओपन हो जाता है। तो मुझे इस फॉर्म को सेंटर में ओपन करना है। एक और चीज़ आप देखें, ये ग्रे कलर की लाइन है, ये है आपकी जो स्क्रॉल बार है हॉरिजॉन्टल, ये हमने फिनिश करनी है, तो इसके ऊपर भी हम काम करते हैं, ठीक है। और ये आप देखिए टाइटल, इसको भी हम फिनिश करते हैं। तो चलें राइट क्लिक करते हैं, डिज़ाइन व्यू में जाते हैं और फॉर्मेट में गया मैं इसको, और फिर मैंने ये जो सबसे पहले ग्रे बार नीचे आ रही थी उसको हम थोड़ा हैंडल कर लेते हैं। तो आप देखिए स्क्रॉल बार्स, अब स्क्रॉल बार्स बहुत अच्छी एक फंक्शनलिटी है जो एक्सेस में आपको मिलती है फॉर्म्स में, लेकिन इस फॉर्म के लिए हमें स्क्रॉल बार नहीं चाहिए। हमें ना हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार चाहिए, ना हमें वर्टिकल स्क्रॉल बार चाहिए। उसकी रीज़न सिर्फ सिंपल है, क्योंकि ये एक सिंगल फॉर्म है जिसको हमने डेटा एंट्री के लिए, डेटा फैच करने के लिए, डेटा व्यू करने के लिए इस्तेमाल करना है, दैट्स इट। तो इसलिए हमने क्या करना है कि हमें स्क्रॉल बार्स जो इस वक्त हमें शो हो रही हैं बोथ, इसको हमने नीदर करना है कि भाई हमें ना तो वर्टिकल चाहिए ना हॉरिजॉन्टल चाहिए। उसके बाद मैंने एक और काम कहा था कि हमने इसका जो हेडिंग है इस फॉर्म की वो चेंज करनी है। तो वो सिंपल है, वो आप कैप्शन में आ जाए, इसी प्रॉपर्टी शीट के इसी फॉर्मेट टैब में आप कैप्शन में हैं और यहाँ पे टाइप करें जो भी आप करना चाहते हैं। तो मैनेज या फिर एम्प्लॉय प्रोफाइल, ठीक है। फिर एक और मैंने बात का जिक्र किया था कि ये फॉर्म जब हमने ओपन किया तो ये सेंटर में ओपन नहीं हुआ, ठीक है, या तो फिर ये लेफ्ट साइड पे चला जाएगा, कहीं पे भी ये ओपन हो जाएगा। सो मैं ये चाहता हूँ कि जब भी ये फॉर्म ओपन हो तो स्क्रीन के बिल्कुल मिड में ओपन होना चाहिए। सो उसके लिए सिंपल है, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है इस फॉर्म की, सेंटर, ऑटो सेंटर इस वक्त है नो, तो हम इसको कर देते हैं यस, ठीक है। अब अगर मैं इसको क्लोज करके डबल क्लिक करूंगा फॉर्म के ऊपर, तो आप देखिए बिल्कुल सेंटर में ये फॉर्म ओपन हो रहा है। अच्छा, अभी ये फिनिश नहीं हुआ, इसमें हम कुछ और मज़ीद इसके ऊपर काम करेंगे। वो ये है
कि मुझे ये जो मिनिमाइज और मैक्सिमाइज ये दो बटन नहीं चाहिए। मैं हाँ क्लोजिंग के लिए मुझे बटन चाहिए, लेकिन ये दो बटन मुझे नहीं चाहिए। ओके, क्योंकि आप देखिए अगर मैं डबल क्लिक करूंगा इस फॉर्म के ऊपर तो ये ऐसे एक्सपैंड हो जाएगा। अच्छी फंक्शनैलिटी होना भी चाहिए, लेकिन मुझे नहीं चाहिए इस वक्त। तो मैं ये चाहता हूँ कि यूज़र अगर डबल क्लिक भी करे फॉर्म के ऊपर तो ये मैक्सिमाइज ना हो। सो हम राइट क्लिक पे करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, और ये मुझे कलर भी थोड़ा सा सही नहीं लग रहा है, इसको हम चेंज कर लेते हैं। डिज़ाइन व्यू में जाते हैं और यहाँ पे आके हमने फॉर्म को सेंटर में ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हुआ है। इस वक्त हमने क्या करना है कि हम जाएंगे प्रॉपर्टी शीट के फॉर्मेट टैब में, और यहाँ पे हम एक कंट्रोल बॉक्स में आएंगे। ठीक है, अब देखें इसमें कंट्रोल बॉक्स, इसको यस है, इस वक्त हम इसको करेंगे नो। क्लोज बटन हमें चाहिए तो हम इसको रखेंगे यस। और बेसिकली कंट्रोल बॉक्स हमें चाहिए, कंट्रोल बॉक्स वही है जो ऊपर होता है, लेकिन जो मिन मैक्स बटन है इस वक्त बोथ इनेबल्ड है, सो हम इसे करेंगे नन। ठीक है, अब हम देखते हैं कि फॉर्म व्यू में जाके कि ये कैसा नज़र आ रहा है, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, अब मैं अगर डबल क्लिक भी कर रहा हूँ इसके ऊपर तो ये मैक्सिमाइज नहीं हो रहा। तो क्लोज का बटन है लेकिन ये मिन मैक्स का बटन नहीं है। शायद ये भी आपके इस्तेमाल में आए, अगर आपने कोई फॉर्म क्रिएट किया हो तो आपको समझ नहीं आ रही हो तो आप ये देख लें। अच्छा जी, ये तो होगी हमारी सेटिंग। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है कि ये जो फील्ड्स है ना, ये इसकी दो काम करने हैं अभी। एक नंबर 1, एक तो मैंने कुछ फील्ड्स को ग्रे आउट कर देना है ताकि वो यूज़र को इन्फॉर्मेशन हो कि भाई ये फील्ड्स ग्रे आउट हैं, तो लिहाजा इसमें डेटा एंट्री नहीं हो सकती। कुछ फील्ड्स हैं और जो बाकी जो लेबल्स हैं उनके इर्द गिर्द भी हमें ये, जैसे कि ये आउटलाइन है वैसी आउटलाइन चाहिए। तो ये दो काम करें, राइट क्लिक करें डिज़ाइन व्यू में। सबसे पहले तो मैं ये सारे इसको फील्ड्स को सेलेक्ट करता हूँ इंक्लूडिंग लेबल्स। तो मैं फॉर्मेट में जाता हूँ, शेप आउटलाइन में जाके तो मैं ये शेप आउटलाइन इसकी वाइट यानी कि ऑफ वाइट, ठीक है, और ये मैं कर दूंगा। सो उसमें बेसिकली क्या होगा, ये जो अगर मैं जाऊं दोबारा इस पे तो ये ज़्यादा ही कुछ ऑफ वाइट होगी नज़र नहीं आ रही। चलो इसको जाके थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं आउटलाइंस को, ताकि हमें यूज़र को पता हो कि डेटा कहीं पे एंटर करना है। तो ये देखते हैं चूज़ करके, अब सही है, अब बेहतर है मेरे ख्याल से। ठीक है ना, अब आपको नज़र आ रहा होगा। अगर आप पसंद करते हैं नहीं करते, लेकिन मैंने आपको ये सिर्फ डेमो में बताना था कि आप इस तरह भी कर सकते हैं। वैसे मुझे ये लेबल्स के इर्द गिर्द ना ये आउटलाइंस अच्छी नहीं लगती, तो मैं तो भैया वापस जा रहा हूँ इसको आउटलाइन को ट्रांसपेरेंट करने। ऑलराइट, लेकिन एक काम मैं इधर करता हूँ, इसको थोड़ा सा मैं ये चेंज करना है, एम्प्लॉय नेम। अच्छा, कौन सी फील्ड्स मैंने कहा था ग्रे आउट करनी है, ये वाली क्रिएटेड ऑन, स्टेटस अपडेटेड ऑन। सो इसको मैं जाके डेटा टैब में जाता हूँ, इसको मैंने इनेबल्ड इस वक्त यस है, इसको नो करूँगा। लॉक्ड इस वक्त नो है, इसको मैं यस करूँगा। और इसके जो बैकग्राउंड कलर है उसको भी हम चेंज कर देंगे ताकि यूज़र को पता हो कि भाई ये ग्रेड आउट है। अब कुछ और चीज़ें करने वाली हैं, वो ये है कि ये जो लोकेशन आईडी है, ये जितने भी आईडी के साथ फील्ड्स हैं, ये इसका मतलब है कि ये सेकेंडरी फील्ड्स हैं। ठीक है ना, इसके जो फॉरेन कीज हमने लिंक की हुई है, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया हुआ। अब इस टेक्स्ट बॉक्स को हम कन्वर्ट करेंगे ड्रॉप डाउन में। इस वक्त तो ये टेक्स्ट बॉक्स है, ठीक है ना, इस वक्त ये टेक्स्ट बॉक्स है, डिपार्टमेंट, चूज रोल, ग्रेड, ये टेक्स्ट बॉक्स है। लेकिन हम इसको कन्वर्ट करेंगे किस में, हम कन्वर्ट करेंगे ड्रॉप डाउन में। तो मैं राइट क्लिक करूंगा डिज़ाइन व्यू में, ड्रॉप डाउन में, इसलिए क्योंकि आप एक यूज़र को आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो कि यूज़र ने कौन सी इंफॉर्मेशन यूज़र सेलेक्ट कर सकता है, ताकि कोई यूज़र अपनी तरफ से आप उसको अलाउ नहीं करो कि भाई कोई भी इंफॉर्मेशन आप ऐड कर सकते हो। और दूसरा ये क्योंकि फील्ड्स लिंक हैं किसके साथ, टेबल के साथ, लिहाजा इसलिए इनको इसमें करना ज़रूरी है। तो राइट क्लिक किया, चेंज टू कॉम्बो बॉक्स, अब ये कॉम्बो बॉक्स में कन्वर्ट होगी। अब इतना ही नहीं, हमने इस फील्ड को लिंक करना है किसके साथ, लोकेशन टेबल के साथ। लोकेशन टेबल किधर भाई, ये है लोकेशंस।
इसका मतलब ये होगा कि जितना भी जो डेटाबेस इस टेबल में होगा, जो लोकेशंस इस टेबल में होंगी, वो ही हमें इसमें कॉम्बो बॉक्स में शो होनी चाहिए जब हम ड्रॉप डाउन के ऊपर क्लिक करें। लिहाजा इसलिए इनका लिंक करना ज़रूरी है। तो लिंक करने के लिए मैं प्रॉपर्टी शीट में जाऊंगा। अभी प्रॉपर्टी शीट ओपन है, अगर अब नहीं ओपन तो इसके ऊपर राइट क्लिक करें और प्रॉपर्टी शीट प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करें तो प्रॉपर्टी शीट ओपन हो जाएगी। इसके डेटा टैब में जाके आपने रो सोर्स जो है इसके ऊपर जाना है, इसके डॉट 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 को क्लिक करना है और आप फिर देखेंगे कि आपके जो टेबल्स आपको नज़र आएंगे और यहाँ से आपने लोकेशंस टेबल मैं ले लूँगा डबल क्लिक करके, क्योंकि मुझे लोकेशंस के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। मैं लोकेशन आईडी ले लूँगा और लोकेशन ले लूँगा और स्टेटस भी ले लूँगा। अब स्टेटस में स्टेटस क्यों लिया? क्योंकि मुझे एक्टिव लोकेशंस ही देखनी है, मुझे इनएक्टिव लोकेशंस नहीं देखनी है। इसको करने के लिए हम इसमें क्राइटेरिया लगा देंगे स्टेटस कॉलम के अंदर कि हमें भाई सिर्फ एक्टिव लोकेशंस चाहिए, हमें इनएक्टिव लोकेशंस नहीं चाहिए। समझ गए ना आप? ये इंफॉर्मेशन मैंडेटरी, इसको हमने लिंक किया है कॉम्बो बॉक्स के साथ। आप देखें ये इसमें कितने कॉलम हैं? 0 1 2 3 लोकेशन आईडी, लोकेशन स्टेटस, 3 कॉलम्स हैं। ये कॉलम 0 है, ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 3 है, 2 है। ये आपने याद रखना है। इसको हम अब क्लोज करते हैं। अब अगर मैं जाऊं यहाँ पे फॉर्म व्यू पे तो ये कॉम्बो बॉक्स है, इसमें ऐसा कुछ नहीं शो हो रहा क्योंकि लोकेशंस टेबल में कुछ इंफॉर्मेशन क्रिएट नहीं हुई। लेकिन हमने थोड़ी सी सेटिंग और करनी है। फॉर्म डिज़ाइन में जाके, प्रॉपर्टी शीट में जाके, फॉर्मेट में जाके, इसके कॉलम कितने कॉलम थे आपने देखे थे? 3 कॉलम, ठीक है ना। अब कॉलम विड्थ हमने डिसाइड करनी है। कॉलम विड्थ क्या है कि इसमें हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से कॉलम से इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होनी चाहिए कॉम्बो बॉक्स में, लिस्ट बॉक्स में। इसलिए पहले कॉलम जो है वो लोकेशन आईडी है, मुझे नहीं चाहिए तो मुझे 0 इधर टाइप कर देना है। फिर ये कॉलम, फिर दूसरा जो कॉलम है उसके अंदर लोकेशन का नाम है, वो मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप 1 सिंपली करें। कॉलम, तीसरा जो कॉलम है वो स्टेटस का है, मुझे वो भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैं 0 को कर दूंगा, ठीक है। ये हमारा इस तरह हर कॉलम, जो बाकी दूसरे 3 कॉलम है उनको भी हम करेंगे। मैंने आपको इसको इसलिए प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया है क्योंकि मैं, एक तो आप समझ जाएं, दूसरा मुझे इसको दोबारा एक्सप्लेन ना करना पड़े, क्योंकि मैं अब जो नेक्स्ट वीडियोस आएंगी उनमें मैं स्पीड अप करूंगा फॉर्म्स क्रिएशन का प्रोसेस। सही है ना। लिहाजा ये आप ध्यान से देख ले। अगर आपने दोबारा देखनी वीडियो, आप दोबारा ज़रूर रिवाइंड करके उसको देख सकते हैं। ओके, लेट्स डू द सेम। जिस तरह हमने लोकेशन आईडी की है, इस तरह हम डिपार्टमेंट को भी लिंक करते हैं। लिंक करने के लिए सबसे पहले हम राइट क्लिक करते हैं, चेंज टू कॉम्बो बॉक्स। कॉम्बो बॉक्स में चेंज किया, डेटा में जाएंगे, रो सोर्स में जाएंगे, डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पे हम डिपार्टमेंट्स हम ढूंढेंगे। ये डिपार्टमेंट्स आ गया। अब डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट, अच्छा लोकेशन आईडी भी लेना है। लोकेशन आईडी क्यों? क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि जो लोकेशन यूज़र चूज करे उस कॉम्बो बॉक्स से, उसी लोकेशन में जितने डिपार्टमेंट वो शो होने चाहिए। लिहाजा हम क्राइटेरिया में उस कॉम्बो बॉक्स का रेफरेंस दे दें, कौन सा? लोकेशन के कॉम्बो बॉक्स का। फॉर्म्स, ओके, एक्सक्लेमेशन मार्क, और यहाँ पे आ जाएगा एम्प्लॉय प्रोफाइल, ये फॉर्म है। और यहाँ पे किसके साथ हम लिंक कर रहे हैं? लोकेशन आईडी फील्ड के साथ, ठीक है। इसमें भी 3 कॉलम है, हमें सिर्फ ये कॉलम डिस्प्ले करना है, लेकिन रेफरेंस तीनों कॉलम्स का देना है। होपफुली आप समझ गए होंगे, ठीक है। फॉर्म डिज़ाइन में जाएंगे, प्रॉपर्टी शीट, और यहाँ पे आके हम फॉर्मेट में जाएंगे। 3 कॉलम शो होने चाहिए, 3 कॉलम हैं इस क्यूरी में, 0 1 0, सिंपल एज दैट। ओके, अब ये हो गया। अभी इसमें काम फिनिश नहीं हुआ, इसका वीवी कोडिंग भी करना है, वो मैं आप बाद में करूँगा। तो हमने किया क्या है, इस टेक्स्ट बॉक्स को पहले हमने कन्वर्ट किया है किसमें? कॉम्बो बॉक्स में। फिर हमने इसको लिंक किया है किसके साथ? जो डिपार्टमेंट्स टेबल है उसके साथ लिंक किया है, ताकि हम वहाँ से डेटा फेच कर सकें। ओके, फिर हमने डिपार्टमेंट्स टेबल में मज़ीद उसका जो हमने डिफाइन किया है कि अगर यूज़र जो लोकेशन चूज़ करेगा इस ड्रॉप डाउन से, उसी लोकेशंस के रिलेटेड जितने भी डिपार्टमेंट क्रिएट हुए हैं वो इसमें इस कॉम्बो बॉक्स में शो होने चाहिए।
ये हमने किया है। रोल आईडी, ग्रेड आईडी, इसको भी हम सेम करना है। राइट क्लिक करेंगे, चेंज टू कॉम्बो बॉक्स, प्रॉपर्टी शीट डिज़ाइन डेटा टैब में जाके डॉट डॉट डॉट, और हमने रोल्स टेबल उठाना है। रोल्स किधर है भाई, रोल्स, ओके रोल्स। फिर हम लेंगे जी रोल आईडी, रोल एंड डिपार्टमेंट। सो हर डिपार्टमेंट का एक रोल भी क्रिएट हुआ है। सो जब हम रोल्स क्रिएट करेंगे उसमें हम डिपार्टमेंट को भी लिंक करेंगे। अब जो डिपार्टमेंट हमने चूज किया हुआ उसके रिलेटेड जितने भी रोल्स क्रिएट किए हुए हैं वो इसमें शो होने चाहिए। लिहाजा उसके लिए हम क्राइटेरिया देंगे फॉर्म्स, एक्सक्लेमेशन मार्क, एम्प्लॉय प्रोफाइल और डिपार्टमेंट आईडी। सो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। इसमें भी 3 कॉलम हैं। सो हम उसी तरह एग्जैक्ट सेम करेंगे। प्रॉपर्टी शीट में जाके फॉर्मेट में जाएंगे, कॉलम काउंट 3, पहला कॉलम हमें नहीं देखना लिहाजा 0, दूसरा कॉलम देखना लिहाजा 1, तीसरा कॉलम हमें नहीं देखना लिहाजा 0। ठीक है, अब हम जाएंगे ग्रेड, इसको भी राइट क्लिक करेंगे, डिज़ाइन व्यू में इसमें चेंज टू में जाके कॉम्बो बॉक्स, इसको भी हम प्रॉपर्टी शीट में जाके डेटा टैब में जाके इसको हम डॉट 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 पे क्लिक करेंगे। और हमें क्या करना है, क्या चीज़ हमने देखा था, ग्रेड, ठीक है ना। हम इसमें ग्रेड टेबल ले लेते हैं, ग्रेड आईडी, ग्रेड, बस यही हमें चाहिए। ठीक है, सो ग्रेड आईडी, ग्रेड, ये चाहिए इन्फॉर्मेशन। इसमें 2 कॉलम है लिहाजा उसके हिसाब से हम इसके प्रॉपर्टी शीट में जाएंगे और इसमें कॉलम काउंट 2, कॉलम विड्थ 0, दूसरा कॉलम हमें देखना है तो 1। ओके, सो मैंने कहा था थोड़ी सी VBA चाहिए, VBA कोडिंग भी चाहिए। सो लोकेशन आईडी को जब भी चेंज करेंगे इसमें इंफॉर्मेशन, तो इसका जो डिपार्टमेंट कॉम्बो बॉक्स है वो अपडेट हो जाना चाहिए उस रिस्पेक्टिव रिकॉर्ड के साथ। जो भी हम डिपार्टमेंट का कॉम्बो बॉक्स चेंज करेंगे तो रोल्स, क्योंकि रोल्स लिंक है डिपार्टमेंट के साथ, तो ये कॉम्बो बॉक्स भी अपडेट हो जाना चाहिए उस रोल्स के हिसाब से। समझ रहे हैं ना आप। सो पहले हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, हम प्रॉपर्टी शीट में जाएंगे, इवेंट्स टैब में, और हम आफ्टर अपडेट इवेंट लगाएंगे। तो आफ्टर अपडेट इवेंट यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, डॉट डॉट डॉट, और ये एक बॉक्स ओपन होगा, पॉपअप बॉक्स, इसमें से कोड बिल्डर, डबल क्लिक करेंगे उसके ऊपर, तो ये हम आ जाएंगे जी इसके अंदर, कोड बिल्डर के अंदर। सो सबसे पहले एरर हैंडलिंग, आपको पता ही है मैं एरर हैंडलिंग का इस्तेमाल करता हूँ। ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट, यहाँ पे हमने कोड, एक लाइन का कोड लगाना, वो ये कि मी डॉट डिपार्टमेंट आईडी डॉट रिक्यूरी, दैट्स इट। यही हमने करना था। इस कोड से क्या होगा, जो ही लोकेशन आईडी में कोई भी चेंज होगा उसके रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स इस डिपार्टमेंट आईडी कॉम्बो बॉक्स में अपडेट हो जाएंगे। ओके, सो उम्मीद करता हूँ आप समझ जाओगे। इसी तरह हम VBA कोडिंग, इसके तो चलो हमने कर ली, इसको हम क्लोज करते हैं। अब डिपार्टमेंट आईडी का जब हम कोई भी डेटा अपडेट करेंगे या चेंज करेंगे तो उसके रिस्पेक्टिव जितने भी रोल्स उस डिपार्टमेंट में वो इस कॉम्बो बॉक्स में अपडेट हो जाने चाहिए। सो इसलिए लिहाजा डिपार्टमेंट आईडी को भी क्लिक करेंगे, इवेंट टैब में जाएंगे, प्रॉपर्टी शीट, आफ्टर अपडेट, डॉट डॉट डॉट, कोड बिल्डर, और यहाँ पे आके हम कोड लगाएंगे, ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट। ये एरर हैंडलिंग का कोड है, याद रखें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें मी डॉट रोल आईडी डॉट रिक्यूरी। सो अब हम इसे इस चेंज इवेंट से रोल आईडी को रिक्यूरी कर रहे हैं। सो ये हमने VBA कोडिंग कर ली और हमारा ऑलमोस्ट फिनिश है, लेकिन ये कलर सिर्फ हम चेंज कर लें। फॉर्मेट में जाएं, शेप फिल और मोर कलर्स। ये थोड़ा सा अजीब कलर लग रहा था मुझे, लिहाजा इसलिए मैंने चेंज किया। मे बी हम थोड़ा सा डार्क मोड में जाएं, हाउ अबाउट दैट, या फिर ब्लूइश। ब्लू कलर मेरा हमेशा से फेवरेट है और चलें यही कलर हम रखेंगे, तो ये थ्रू आउट रहेगा। अच्छा, इसमें हमने बटन्स भी बनाने हैं। अब बटन्स बनाने हैं कौन से, सेव बटन बना लेंगे, उसके बाद
और कौन सा बटन होगा, इनएक्टिव बटन होगा। अगर एम्प्लॉय छोड़ के चला गया तो इनएक्टिव हो जाए। उसके बाद और कौन सा बटन होगा, मेरे ख्याल से यही होगा, बस दैट्स इट। ओके, सो वो हम बटन भी बना लेंगे, वो नो प्रॉब्लम। इसमें मैं एक और चीज़ सोच रहा हूँ कि कंपनसेशन चेंज, इसका हम मैं ये सोच रहा हूँ इसके टैब बना लूँ। टैब में हम कंपनसेशन का भी एक टैब हो जाए, कंपनसेशन चेंज, और या फिर वो सेपरेट हम रख लें। ओके, राइट, कंपनसेशन चेंज, कंपनसेशन। सो टैब बनाने पड़ेंगे हमें, तो चले हम टैब बना लेते हैं, उसमें कोई मसला ही नहीं है। सारे को हम सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, कंट्रोल एक्स, ऊप्स फिनिश कर दिया सब कुछ नो प्रॉब्लम। हम वापस आएंगे, वापस ये इन्फॉर्मेशन ले आएंगे। हमने टैब कंट्रोल लिया और बेसिकली पर्पस ये है कि हम टैब कंट्रोल में इसको ऐड करें। तो मैंने सेलेक्ट किया, इसको पेस्ट किया, ये टैब कंट्रोल के अंदर इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। ऑलराइट, सो इस टैब को हम इसका कैप्शन चेंज कर देते हैं, जनरल इंफॉर्मेशन। इसमें हम आएंगे, इसका हम कैप्शन चेंज करेंगे कंपनसेशन। ओके, एक और हम टैब ऐड कर लेते हैं, इंसर्ट पेज, इसका हम करेंगे कंपनसेशन चेंज। ऑलराइट, ओके, सो ये हमारा नाइसली एक टैब कंट्रोल भी क्रिएट हो चुका है। और हमने ये इंफॉर्मेशन, अगर मैं अभी फॉर्म व्यू देखूं तो आप देखें एक नाइस टैब कंट्रोल है, इसके ऊपर कंपनसेशन, कंपनसेशन चेंज। इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे, बाद में काम करेंगे, इसके ऊपर अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। फ़िलहाल जो मेन कस्टमर बोल रहा हूँ, एम्प्लॉय की प्रोफाइल क्रिएट करनी थी, वो हमने कर ली है। मज़ीद बटन्स का इस्तेमाल चाहिए तो हम बटन क्रिएट कर लेते हैं इसके ऊपर। वो हम जाएंगे फॉर्म डिज़ाइन में, ये बटन कंट्रोल है, इसको यहाँ पे लाके छोड़ेंगे। ओके, सो सेव बटन हमें चाहिए सबसे पहले। चलो इसका फॉर्मेट जाते हैं, थोड़ा सा शेप चेंज कर लेते हैं, शेप वाइट इस कलर की हो, हाउ अबाउट दैट, यप। थोड़ा सा बटन का साइज, ऑलराइट, ये पहला फॉर्म बना रहे हैं ना, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। इसमें मैं चाहता हूँ सेव का आइकॉन भी हो, तो पिक्चर में आएंगे इसकी प्रॉपर्टी शीट में और सेव ये वाला। अब सिर्फ हमें आइकॉन नहीं चाहिए, हमें टेक्स्ट भी चाहिए, तो उसके लिए पिक्चर अरेंजमेंट कैप्शन, चलो ऑलराइट, ये आ गया। ओके, सो ये हो चुका है, सेव बटन आ गया हमारे पास। अब हम एक और बटन बनाते हैं, इसका बटन का नाम होगा इनएक्टिव, और इसका भी आइकॉन चेंज कर लेते हैं। क्रॉस का परहैप्स कोई आइकॉन हो जाए तो, या एक और क्रॉस आइकॉन है, ये वाला आइकॉन। ओके, इनएक्टिव बटन। अच्छा, बाय द वे इसके नाम भी चेंज करना है, BTN सेव, और इसका नाम रखना है BTN इनएक्टिव। ओके, सो अभी ये फिलहाल 2 बटन बनाएंगे, इसमें और भी बटन्स का इस्तेमाल होगा डेफिनेटली, जिसमें हम कंपोजिशन चेंज करने के लिए बटन बनाएंगे एट्सेट्रा। सो फिलहाल हमने यही रखना है। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने इसका जो स्ट्रक्चर बना लिया है एम्प्लॉय फॉर्म का, और यही आज की वीडियो थी जो मैं आपको डेमोस्ट्रेट करना चाहता था। मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया प्रॉपर तरीके से, और जो नेक्स्ट जितने भी फॉर्म्स क्रिएट होंगे उनका सेम, ऑलमोस्ट सेम प्रोसीजर होगा। सही है ना, कम्बो बॉक्स क्रिएट करने का सेम प्रोसीजर होगा, लिंक करना है टेबल कम्बो बॉक्स के साथ, वो भी मैंने आपको बताया है। फिर हमने टैब कंट्रोल क्रिएट किया है, 3 डिफरेंट टैब्स क्रिएट किए हैं हमने,
हमने फॉर्म को थोड़ा सा फॉर्मेटिंग की है, उसकी कलर बैकग्राउंड चेंज किया एट्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हम मज़ीद इसको डिस्कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपने कुछ सीखा होगा। अगर आपने नहीं कुछ सीखा, नहीं भी सीखा, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को और बेल का आइकन हिट करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय।